नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। आपने जैसे देखा होगा कि कुछ दिन पहले नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया। 212 पेजों पे मुश्तमिल इस जजमेंट में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने ये वाज़ेह किया कि जो गैर कानूनी तरीके से हमारे दरियाओं में, हमारे नदी नालों में जो इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जो वहां पे माइनिंग हो रही है, चाहे बाजरी निकाली जाती है, चाहे रेत निकाली जाती है, चाहे बोल्डर्स निकाले जाते हैं, उसके हवाले से जो बड़गाम जिले के अंदर शालीगंगा नाला है उसमें मुकम्मल तौर जो है बैन लगा दी गई। एक प्राइवेट कंपनी जो है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, उनको डायरेक्शन दी गई कि वो उस नाले में से माइनिंग नहीं करें। आपके स्क्रीन पे 28 सितंबर का ऑर्डर है, आप देख रहे हैं। इस ऑर्डर में बिल्कुल तमाम जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनका नाम है। और इससे पहले 12 अगस्त को भी एक ऑर्डर पास हुआ था जो कि इंटरिम ऑर्डर, बट ये फाइनल ऑर्डर है। जस्टिस सुधीर अग्रवाल और प्रोफेसर ए सेंथिल जो कि ऑनरेबल मेंबर्स हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के, अपनी स्क्रीन पे आप देखते हैं। कंक्लूडिंग जो इसका पेज है, बिल्कुल उन्होंने साफ साफ वाज़ेह किया कि शालीगंगा में इलीगल माइनिंग हो रही है। This video is sponsored by Banmaska. आज का इंकिशाफ हम इसलिए करने जा रहा हूं मैं, ताकि मैं एक तो मैं इंकिशाफ भी करूं और साथ साथ में इसकी अवेयरनेस भी करूं कि इलीगल क्या है। आमतौर पर जो आप देखते होंगे जितने भी नदी नाले हमारे हैं, वहां पे आपने देखा कि बड़ी बड़ी लार्सन एंड टर्बो के जेसीबीज वगैरह सब इस्तेमाल होते हैं, बट ये गैर कानूनी। इसी चीज को हमने वहां पे उठाया था नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में। इसका ही मैं इंकिशाफ करने जा रहा हूं। आपके स्क्रीन पे स्टेट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस है, स्पेसिफिक गाइडलाइंस है। गाइडलाइन नंबर 53 देखिए आप, 53, उसमें साफ साफ लिखा है, माइनिंग शैल बी डन मैनुअली, मिनिमली सपोर्टेड बाय सेमी मैकेनाइज्ड मेथड्स. Heavy machines like JCBs, L&T, hydraulic excavators, etc. should not be allowed. Emphasis should be given to employment of locally available labor force to address the socio-economic concerns of the locals. इसका मतलब है कि JCBs का, L&T excavators का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आपको मैन्युअली करना है। सेमी मैकेनाइज्ड मशीन, छोटी सी अगर कुछ आपको जरूरत पड़े तो, ज्यादातर आपको लेबर फोर्स, लोकल लोगों को रोजगार देना है। ये जो यहां पे रिवर बेड माइनिंग हो रही है, जो उसके रूल्स है, माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स 2016, उसमें भी साफ साफ वाज़ेह है। और एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस भी है जो कि इनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस देते हैं। उन्होंने भी अपनी गाइडलाइंस में लिखा है कि भाई आपको तो मैन्युअली करना है, ये लोकल मजदूरों को काम दिलवाना है, रोजगार दिलवाना है। बट होता क्या है, बड़ी मशीनें बाहर से लाई गई हैं और जितने भी मजदूर वहां पे काम करते थे लोकल, चाहे दूधगंगा हो, शालीगंगा हो, रंबियारा हो, कुपवारा के नाले हो, श्रीनगर के इलाके में हो, हमारे हारवन साइड से हो, पुलवामा साइड से, शोपियां में, अनंतनाग में, हर जगह पे आप मशीनें ही मशीनें देखेंगे। और हमारे जहनों में यह तासुर है कि शायद मशीनें अलाउड है। मशीनें तो अलाउड है ही नहीं। कितनी बार हमने कश्मीर ऑब्जर्वर ने और मैंने पर्सनल लेवल पे, सोशल मीडिया पे कितनी बार हमने रिक्वेस्ट की, इल्तिजा की सरकार को, ये बंद करवाइए, ये गैर कानूनी है।
बट इसके बरक्स अफसरान जो है इन लोगों को जो ये गैर कानूनी काम करते हैं उनको पैड करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। आप एक क्लिप देखिए, एक ऑफिसर साहब वहां पे आए थे, सेक्रेटरी माइनिंग रिसेंटली, दूध गंगा का एरिया है वहां पे आए थे। उन्होंने कहा था कि इसमें अपनी क्लिप में आप देख रहे हैं, ये तो आपकी मलकियत है 5 साल के लिए, 5 साल के लिए अलॉट हुआ है, ये आपकी मलकियत है, आप देख सकते हैं क्लिप। हम तभी मदद कर पाएंगे अगर आप जवाबी और आप कंप्लेंट करो जहाँ पे कोई गड़बड़ दिखती है। आप बताओ, पहला विसल ब्लोअर, ये क्यों बनेंगे विसल ब्लोअर? इनका क्या धंधा है? ये यहाँ धंधा करते हैं सर, और क्या कर रहे हैं? धंधा कर रहे हैं। आप असली विसल ब्लोअर हो, आपका एरिया है, आपको असली विसल आपने ब्लो कर रही है। समझ रहे हो ना, आपकी मलकियत है 5 साल की। तो आपने देखा कि ये तो बोल रहे हैं इनको ही आप विसल ब्लोअर हो, जो ठेकेदार है, ठेकेदार को ही विसल ब्लोअर बना दिया और कह दिया कि 5 साल की मलकियत है आपकी, ये मलकियत है आपकी 5 साल की। अफसोस की बात, क्या ये ऑफिसर्स, क्या इन ऑफिसर्स को नहीं दिखता है कि ओपनली लूट हो रहा है? आपने तो खुद अपनी गाइडलाइंस में लिखा कि जेसीबी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप तो वहां पे जेसीबी का इस्तेमाल करवा रहे हैं, लार्सन एंड टर्बो का इस्तेमाल करवा रहे हैं। फिर कंपनी ने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का कहा था कि हम जो है लोडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इतना जबरदस्त ऑर्डर इसमें लिखा कि क्लियर, क्योंकि 212 पेज का ऑर्डर में हर कोई पेज नहीं पढ़ सकता हूं, उसमें साफ साफ बताया कि अगर आप लोडिंग के लिए बड़े बड़े जेसीबी का सहारा ले रहे हो, बड़े बड़े बोल्डर्स है ये, इन बोल्डर्स को क्या आपने हाथों से निकाला? दैट मीन्स अगर आप लोड कर रहे हो इन बोल्डर्स को टिपर्स के अंदर, दैट मीन्स आपने तो उन बोल्डर्स को मशीनों से ही निकाला होगा वहां से। ये बड़ा ही एक्सपोजर था और ये क्लियरली ऑर्डर में भी लिखा है। उसके अलावा और भी गाइडलाइंस हैं इसकी जो कि बिल्कुल वायलेट हो रही थी, जिसको हमने एनजीटी के सामने उठाया। उसमें से इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस ये है कि इनको जो है, अगर आप गाइडलाइन नंबर 30 देखेंगे अपने स्क्रीन पे, Georgian mining department uses technology like barcoding, information and communication technology, ICT, web-based, ICT enabled services, mobile SMS apps, CCTV लगाने हैं वहां पे माइनिंग ब्लॉक्स में, वो भी इस ऑर्डर में इन्होंने लिखा। कहाँ है CCTV आपके? क्या CCTV नहीं होना चाहिए माइनिंग एरिया में? माइनिंग ब्लॉक में कितने टिपर निकले, कितने टिपर आए, ये तो दिखाते हैं कागजात में 15 टिपर निकाले हमने वहां से तो 200 टिपर निकलते हैं एक माइनिंग ब्लॉक से। क्या अगर आप दुकानदारों को बोलते हैं कि आप CCTV लगाइए, क्या माइनिंग जो हमारे एरियाज हैं, नाले हैं, वहां पे CCTV लगाने की जरूरत नहीं है? उसके अलावा इसमें साफ साफ लिखा है कि 31st गाइडलाइन देखिए आप, प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट PP should ensure no agricultural land area is used for any storage of sand or gets damaged due to any other transportation activity। हमारे एग्रीकल्चर लैंड को तो इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे तो इन्होंने बड़े बड़े कारखाने डाले हैं, वहां पे तो इन्होंने क्या बोलते हैं, जो ये होता है वहां पे ग्राइंड करते हैं, इस पूरे स्टोन क्रशर लगाए हैं वहां पे एग्रीकल्चर लैंड में, पैडी लैंड में। बट फाइनली जो है ये ऑर्डर, मुझे तो एनजीटी जाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हमारे ऑफिसर्स जिनको टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाह मिलती है, हमारे आपके टैक्स के पैसे से तनख्वाहें मिलती हैं, मोटी मोटी तनख्वाहें मिलती है उनको, अगर वो ईमानदारी से काम करते हैं और इस कानून के हिसाब से काम करते। मैं कोई बात अपनी नहीं बोल रहा हूं, मैं जो भी बात बोल रहा हूं एनवायरमेंटल क्लियरेंस की गाइडलाइंस की बात बोल रहा हूं, मैं मिनरल रूल्स 2016 की बात बोल रहा हूं। ये तो आपने ही, सरकार ने ही बनाए ना ये कवानीन। अगर सरकारी ऑफिसर्स इन कवानीन का पालन करते, जमीनी सतह पे इन रूल्स और रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करते, मुझे फिर एनजीटी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं चाहूंगा कि सरकार को इसका नोटिस लेना चाहिए। अगले इंकिशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर। खुदा हाफिज।